Assalamu alaikum, and we are going to be talking about the information website content writing, यानी कि मालूमात के बारे में। ऐसी कौन सी जो बहुत सारी हमारी वेबसाइट्स हैं जो कि हमें मालूमात देती हैं। अब ये कहाँ से आती मालूमात? ऑब्वियसली कुछ राइटर्स होते हैं जो कि लिखते हैं। फ्रीलांस राइटर्स बहुत ज़्यादा इस मामले के लिए जो है वो रिक्रूट किए जाते हैं। जो वेबसाइट्स होती हैं वो ज़रूरी नहीं है कि वो इन हाउस ही रखें, बहुत सारे लोग बिठाए रखें। वो उसकी जगह प्रेफर करते हैं कि बहुत सारे लोग जो हमारे बाहर बैठे हैं उनको फ्रीलांस के तौर पे हायर किया जाए और वो कंटेंट प्रोवाइड करें। तो जब हम इंफॉर्मेशन वेबसाइट कंटेंट के बारे में बात करते हैं तो हम ये कहते हैं कि जो आपका अगर अच्छा कंटेंट है, ख़ास तौर पे इंफॉर्मेशन कंटेंट जो है, अगर वो अच्छा है तो दैट इज़ व्हाट इज़ गोइंग टू सेट यू अपार्ट फ्रॉम अदर्स, यानी कि आपसे दूसरों को वो एक एज देता है। जब आप एक सही तरीके से मैसेज अपना डिलीवर करते हैं तो फिर जो पढ़ने वाला है, और ख़ास तौर पे अगर आप कुछ इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं तो वो जो कस्टमर है, आपका इन्फॉर्मेशन लेने वाला बंदा जो है वो आप उसके दिलो दिमाग को जीत लेते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, ये क्यों ज़रूरी होता है? जैसे पाक व्हील्स है या OLX है, ऐसी जो वेबसाइट्स है ये हैं तो बेचने वाली साइट्स, मगर ये इन्फॉर्मेशन भी बहुत सारी देती हैं। अगर ये गाड़ी के बारे में सही इन्फॉर्मेशन नहीं देंगी तो कोई ख़रीदेगा क्यों, तो वो ये इसीलिए इंफॉर्मेशन और सेलिंग और इंफॉर्मेशन और मार्केटिंग का यहाँ पर एक थोड़ा सा रिलेशनशिप बनता है, और इस तरह का कंटेंट जो है वो बहुत ज़्यादा डिमांड में है। अ वेबसाइट दैट सीक्स टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन टू अ विजिटर इज़ बेसिकली एन इंफॉर्मेशन वेबसाइट। आपके पास सारे जो मीडिया के पोर्टल्स हैं जो आपको ख़बरें देते रहते हैं वो सारे इंफॉर्मेशन वेबसाइट है। TEDx है, TED-Ed है, विकी हाउ है, विकीपीडिया है, ब्रिटानिका है, मतलब एक इतनी सारी वेबसाइट्स हैं, नेशनल ज्योग्राफिक्स की भी है। तो जब हम देते हैं कि जी ये वेबसाइट करती क्या है, ये फैक्ट्स देती हैं, इंफॉर्मेशन देती हैं, एक इंसान जो पढ़ रहा है उसके नॉलेज में और उसके अवेयरनेस में इजाफा करती हैं, कंसाइज होती है, ऑब्जेक्टिव होती है। जो हमने पिछले कई सेशंस में सीखा है, द डिफरेंस बिटवीन एंटरटेनमेंट एंड इंफॉर्मेशन, वही चीज़ जो है वेबसाइट के लिए भी इस्तेमाल में आती है। तो आप जब हम इन वेबसाइट्स के लिए लिखते हैं, ज़रूरी है कि हम फैक्ट बेस्ड हों, रिसर्च हमारी बहुत अच्छी हुई हुई हो, और जो हम इंफॉर्मेशन दे रहे हैं वो एक अच्छे तरीके से दी जाए। फ़र्क वेबसाइट के साथ ये है कि लैंग्वेज हैज़ टू बी कैजुअल ऑल द टाइम, इट हैज़ टू हैव अ स्लाइट एंटरटेनमेंट वैल्यू टू इट, वरना लोग जो है वो बोर हो जाते हैं और पढ़ना मुश्किल होता है। सो वी मेक इट कंसाइज, ख़ास तौर पे इंफॉर्मेशन। एंटरटेनमेंट में तो हम फिर भी ज़रा लंबे लंबे जो है ना वो हम चला लेते हैं कंटेंट, मगर जो इंफॉर्मेशन है वो कंसाइज होनी चाहिए, क्योंकि ज़रा सी बॉर्डर लाइन्स ऑन बीइंग बोरिंग। तो अगर बहुत ज़्यादा डिटेल दे देंगे तो फिर लोग नहीं पढ़ेंगे, आगे बढ़ जाएंगे, तो जो स्टे टाइम है आपके वेबसाइट पे वो कम हो जाएगा। कैजुअल येट ऑब्जेक्टिव, यानी कि जिस तरह मैं इस वक्त बात कर रही हूँ कि बड़े कैजुअल तरीके से, आराम से, ऐसी ज़बान में जो आपको समझ आ रही है, मगर मेरा इसमें कोई सब्जेक्टिविटी नहीं है। मैं ये नहीं कह रही कि ये मेरा ओपिनियन है या मेरा ये ख्याल है। आप बड़े एक ऑब्जेक्टिव तरीके से एक ऑब्जेक्टिव लैंग्वेज और टोन इस्तेमाल करते हैं। वेबसाइट में बहुत ज़रूरी है कि आप इमेजेस या वीडियोस या इन्फोग्राफिक्स या कोई गिफ्ट्स हैं, एनिमेशंस हैं, ये साथ साथ लेकर चलें, ख़ास तौर पे इंफॉर्मेशन कंटेंट के लिए, बिकॉज जैसे पहले कहा इंफॉर्मेशन कंटेंट थोड़ा सा बोरिंग होता है। तो इसको एंटरटेनमेंट करने के लिए या लोगों की अटेंशन ग्रास करने के लिए या अपने पास रिटेन रखने के लिए ज़रूरी है कि हम इन चीज़ों का साथ साथ ख्याल रखें। ग्रामर, स्पेलिंग जो आपने लिखा है वो समझ भी आ रही है कि नहीं, या इतना ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड कर दिया कि सबके सर पे से उड़ रही है, वो भी नहीं करना, या इतना जेनेरिक भी नहीं करना कि सब कहें यार बता क्या रहे हो, ये तो पहले से पता है। तो जब हम लिखते हैं इंफॉर्मेशन के लिए तो ये चीज़ें ज़रूरी हो जाती हैं। डज़ इट हैव गुड इंटरनल एंड एक्सटर्नल लिंक्स? लिंक्स बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इंफॉर्मेशन के लिए आपने शायद थोड़ी सी इंफॉर्मेशन दी हो, मगर कुछ लोग ज़्यादा इंफॉर्मेशन चाहते हो, तो आप उनको एक लिंक दे दें कि जी इस लिंक पे जाएंगे आपको ज़्यादा इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। ब्रिटानिका का दे दें, और जो आपके पास बहुत इन डेप्थ आर्टिकल्स होंगे ऑनलाइन जो पढ़े हुए हैं, स्कॉलरली आर्टिकल्स हैं, उन सब के आप लिंक्स और टैग्स दे सकते हैं जिधर से वो लोग ज़्यादा इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। वैल्यू बहुत ज़रूरी है कि अगर क्या आपका जो कंटेंट है
वो कोई ठोस चीज़ बता रहा है, कोई किसी और के नॉलेज में इजाफा दे रहा है या नहीं दे रहा। तो इन चीज़ों का भी हमें ख्याल करना बहुत ज़रूरी होता है। हम अगर देखें, बहुत पॉपुलर एक वेबसाइट है जिसका नाम है ट्रिप एडवाइज़र। तो हम देखते हैं कि जो ट्रिप एडवाइज़र है वो हमें क्या इन्फॉर्मेशन देता है। तो इफ़ यू लुक एट द पेज, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जी सबसे पहले तो वो हमारी अटेंशन हुक करता है, कहता है वांट टू सेव मनी, TripAdvisor compares prices from 200 plus booking sites to help you find the lowest price on the right hotel for you. तो अब जब हमने फैसला कर लिया कि भाई अब हमने तो ट्रैवल करना है, अब मुझे पता है चलो बीचेस भी मुझे अच्छी लगती हैं, तो बीचेस में कौन सी बीच के पास जाऊँ। तो ऐसे ओके ये बहुत सारी हैं, तो इसमें मैं कैनकून देखती हूँ। तो जब मैं कैनकून जाती हूँ तो जो ट्रिप एडवाइज़र है वो मुझे ये सारे होटल्स दे देता है जहाँ पर जो सबसे कम प्राइसिंग में ये इंफॉर्मेशन जो है मुझे मिल जाएगी। अब अगर हम कहते हैं कि जी मुझे कैनकून के बारे में कुछ पता करना है, तो मैं यहाँ पर जाती हूँ, सेलेक्ट करती हूँ कैनकून टूरिज़म, और यहाँ पर ना सिर्फ मुझे वो वाली इन्फॉर्मेशन देता है बल्कि मुझे थोड़ी सी ये और इन्फॉर्मेशन देता है तस्वीरों के साथ कि जी कैनकून में आप कर क्या सकते हैं, क्या क्या चीज़ें अवेलेबल हैं। ट्रैवल गाइड्स भी हैं कि जी यहाँ आप जा सकते हैं, प्लेसेस टू स्टे है। अब अगर मैं इसको थोड़ा सा मोर करूँ तो एक छोटे से तरीके से उन्होंने बता दिया है कि कैनकून में मैं कर क्या सकती हूँ। सो पूरी एक वेबसाइट में मैं जाती हूँ, मुझे कैनकून का भी पता चलता है, मुझे वहाँ पे जो होटल्स हैं उनके बारे में भी पता चलता है, जो मेरे पास जहाँ मैं ठहर सकती हूँ, जहाँ मैं क्या क्या कर सकती हूँ, लोग इसके बारे में क्या कहते हैं वो भी मुझे पता चल जाता है। सो एज एन इंफॉर्मेशन वेबसाइट ट्रिप एडवाइज़र इज़ एक्चुअली वेरी होलसम, एंड ये एक ऑब्वियसली दुनिया की बहुत पॉपुलर वेबसाइट है, और हमारी कोशिश होनी चाहिए कि हम भी ऐसे ही करें कि वन स्टॉप शॉप दे सकें, कि अगर हम ट्रैवल की बात करें तो सारी जो इन्फॉर्मेशन है वो हम एक जगह उनको दे सकें ताकि उनको अगर और कहीं जाना ना पड़े। हम अगर अब कोशिश करते हैं, देखते हैं कि हम अगर अपनी एक इन्फॉर्मेशन जो है लिखें, तो हमने टॉपिक जो चूज़ किया वो है हाउ टू रिड्यूस वेट इन 7 डेज़। अब हमने इसके बारे में इंफॉर्मेशन देनी है कि 7 दिन में कैसे वज़न कम हो सकता है। अब बहुत से लोग कहते हैं नहीं हो सकता, मगर हो सकता है। तो जी हम कहते हैं कि जी हाउ टू रिड्यूस वेट इन 7 डेज़, पहले ओपनिंग सेंटेंस दे देते। तो हमने कहा कि जी लूजिंग वेट इज़ a household priority. We are all looking for quick and easy ways to lose weight. We have a perfect solution for your weight problem. 7 days and guaranteed weight loss. Follow the plan below and say hello to a new you in just 7 days. अब आपने एक चीज़ देखी होगी कि मैंने कई दफ़ा 7 डेज़ को रिपीट किया है, क्योंकि जो हमारा की मैसेज है वो विच सेट्स अस अपार्ट फ्रॉम एवरीबडी एल्स, दैट इज़ कि जी हम 7 दिन में आपका वेट लॉस करवा लेंगे और बड़े आसान तरीके से करवा लेंगे। इसलिए कोशिश हमारी होती है कि जितनी जो हमारा यूएसपी है उसको हम एक आध दफ़ा रिपीट ज़रूर करें। तो हम फिर ये कहते हैं स्टेप 1 जी, डे 1 eat only vegetables plus 8 glasses of water। और इसी तरह हम जो है पूरा प्लान आगे बताते चले जाते हैं। डे 2 में आप खाली फल खाएं, डे 3 में दोनों कंबाइन कर दें। बहुत सारे जो गिमिक्स हैं वो आप सारे ऐड करते रहते हैं, मगर आप उनको एक इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, मगर एक अच्छे तरीके से कंसाइज तरीके से दे रहे हैं कि ये प्लान
अगर फॉलो करते हैं तो उनका 7 दिन में वेट लॉस हो जाएगा। थैंक यू सो मच।